नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में बनने वाले संतान प्रतिबंधक योग के बारे में। क्योंकि जब भी इस योग को देखा जाए तो हमेशा स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडली को देखकर ही हमें इसका निर्णय करना चाहिए। किसी एक की कुंडली देखकर हमें किसी भी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। और दूसरा ये है कि हमें अलग अलग लग्न कुंडली के हिसाब से हमें इसका विश्लेषण और इसका फलादेश करना चाहिए। आज के हमारे जो सूत्र हैं वो किसी लग्न विशेष पर आधारित नहीं हैं। ये सामान्य सूत्र हैं जिसे आप अपनी कुंडलियों में देखिएगा कि लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और यदि लागू नहीं हो रहे हैं तो कृपया कमेंट में हमें बताइएगा, ठीक है। और जब भी हम आगे वीडियो बनाएंगे तो हम अलग अलग लग्न को ध्यान में रखकर हम इस सूत्र की चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं कुछ सूत्रों को लेकर आया हूँ आपके पास, जिस पर ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए ये किसी की कुंडली है, फिलहाल लग्न कोई भी हो सकता है, ठीक ना। इस भाव को कहते हैं लग्न, इसको पंचम भाव, और इसको सप्तम भाव, इसको नवम भाव, इसको षष्ठ भाव, इसको अष्टम भाव। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो भी ज्योतिष में रुचि रखते हैं वो इन भावों के बारे में थोड़ी बहुत तो जानते ही होंगे। लेकिन जो हमारा संतान भाव का विचार है वो मुख्य रूप से इस पंचम भाव पर किया जाता है। ये कहलाता है पंचम भाव, और इसी से हम संतान के बारे में विचार करते हैं। तो यदि किसी भी तरीके से संतान भाव पीड़ित हो, पंचमेश पीड़ित हो, पंचम भाव में पाप ग्रह की दृष्टि हो, पंचम भाव किसी तरह से पीड़ित हो जाए, तो हमें कहीं ना कहीं हमें विश्लेषण के लिए मजबूर होना पड़ता है, हमें फलादेश के लिए मजबूर करता है वह ग्रह, वह स्थान की कुंडली में इस तरह का योग हो सकता है। फिलहाल अपन देखते हैं ये, जैसे अब मान लीजिए ये अपना पंचम भाव है, ये पांचवा भाव है। इस भाव पर क्या बैठा हो? सूर्य बैठा हो। सूर्य क्या करता है? जलाने का काम करता है, ठीक ना। उसके पास बहुत ज्यादा अग्नि है, तो यहाँ पर ये जो है जलाने का काम करेगा। यहाँ पर संतान पक्ष को बुद्धि का तेज बनाएगा, लेकिन ठीक ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मंगल है, लग्न में क्या हो? लग्न में मंगल बैठा हो, लग्न में मंगल बैठा हो, पांचवें भाव में सूर्य बैठा हो, और आठवें घर में शनि बैठा हो। ये हमारा पहला सूत्र है। हमारा पहला सूत्र कहता है यदि लग्न में मंगल बैठा हो, पांचवें भाव में सूर्य बैठा हो, और आठवें भाव में शनि बैठा हो, तो यहाँ पर संतान प्रतिबंधक योग बनेगा। ज्योतिष में इसे संतान प्रतिबंधक योग कहा गया है। हम दूसरा सूत्र देखते हैं। पंचम भाव में किसी भी प्रकार से पाप ग्रह का असर जब पड़ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं हमें समस्या देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे सूत्र पर। दूसरा सूत्र कहता है यदि पांचवें घर में मंगल बैठ जाए, ये भी कैसा है? ये भी पाप ग्रह है, ठीक ना। कैसा है ये? मंगल पाप ग्रह है, और पांचवें घर में मंगल बैठ गया है, और ये जो पंचम भाव का स्वामी है पंचमेश कहां बैठ जाए? छठे घर में बैठ जाए। पांचवें घर में मंगल बैठा हो, और यहाँ का जो स्वामी है, पांचवें भाव का स्वामी है पंचमेश से, ये कहाँ चला जाए? छठे घर में चला जाए। और कुंडली में कहीं पर भी शनि जो है सिंह राशि में बैठा हो। शनि कहाँ बैठा हो? शनि सिंह राशि में बैठा हो, और खासकर ऐसी जगह बैठ जाए जिसकी दृष्टि यहाँ पर पड़े, पंचम भाव पर पड़े, तो और भी नुकसानदायक। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर सिंह राशि बन रही है 3, 4, 5, ठीक है। यहां से वैसे तो शनि की उच्च दृष्टि पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं फायदा ही करेगा, ठीक है। 5, 6, 7 उच्च दृष्टि पड़ेगी। अब यदि अपन यहां मान लेते हैं 5 यहां पर, तो यहां पर स्वग्रही दृष्टि पड़ेगी, ठीक ना। लेकिन हम देखते हैं कि शनि की जो दृष्टि है वो संबंधों को लेकर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। शनि की दृष्टि जिस भाव में पड़ती है, शनि की दृष्टि नुकसानदायक मानी जाती है, शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक मानी जाती है। शनि की दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां के संबंधों को नुकसान पहुंचाती है। यहां से वो सीधी दृष्टि डालेगा पंचम भाव में, यहां से वो तीसरी दृष्टि डालेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से पंचम भाव पर किसी न किसी प्रकार का नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। अपन तीसरे सूत्र में आते हैं। तीसरा सूत्र हमारा क्या कहता है? तीसरा सूत्र कहता है यदि यहां पर कोई भी पाप ग्रह बैठा हो, ठीक ना,
ये 5वां घर है, 5वें घर में कोई भी पाप ग्रह बैठा हो। ये 8वां घर है, यहां पर भी कोई पाप ग्रह बैठा हो। और ये 12वां घर है, यहां पर भी कोई पाप ग्रह बैठा हो, तो भी संतान के लिए यहां पर चिंता खड़ी हो जाती है, यहां पर भी संतान प्रतिबंधक योग बन जाता है। ठीक है, तो हम फिर से यहां पर देख रहे हैं कि 5वां भाव फिर से किससे पीड़ित है? पाप ग्रह से पीड़ित है। ठीक है, अपन चौथे सूत्र पर आते हैं। चौथा सूत्र है हमारा, हम देखेंगे यदि लग्न पर गुरु और चंद्रमा की युति हो, ये गजकेसरी योग है। ये जो 5वां भाव है ना, इसका कारक कौन है? गुरु होता है। पंचम भाव का कारक कौन होता है? गुरु। और यदि 5वें भाव के कारक पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, ये 7वें भाव पर सीधी दृष्टि शनि डाल दे, ये देखिएगा सीधे शनि की दृष्टि पड़ेगी, चंद्रमा भी पीड़ित हो गया, गुरु भी पीड़ित हो गया, और शनि यदि बली है तो समस्या और विकराल हो जाएगी फिर। तो यहां पर शनि यदि कमजोर बैठा है तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन यदि शनि बली है और ये दोनों ग्रह अंश बल में कमजोर हैं और इन पर शनि की दृष्टि भी पड़ जाए तो फिर चिंता की बात होगी। यहां पर ये हमारा चौथा सूत्र था। 5वें सूत्र पे आते हैं अपन। हमारा 5वां सूत्र है, जब यहां पर चंद्रमा बैठा हो और खासकर तब जब वह कृष्ण पक्ष का हो। यहां पर बैठा चंद्रमा कैसा हो? कृष्ण पक्ष का हो, और यहां पर भी पाप ग्रह बैठ जाए और यहां पर भी पाप ग्रह बैठ जाए। ठीक है, पंचम भाव में कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो, इसको भी पापी माना गया है, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा कमजोर माना गया है ना, ये भी पाप प्रभाव में आ जाता है। और अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठा हो, द्वादश भाव में भी पाप ग्रह बैठा हो, तो भी हम कहते हैं कि यहां पर जातक की कुंडली में संतान प्रतिबंधक योग बन रहा है। छठा सूत्र देखिए, छठा सूत्र है, यदि यहां पर गुरु बैठा हो, गुरु का बैठना, पंचम भाव का कारक गुरु है, और यदि पंचम भाव का कारक गुरु यहीं पंचम भाव में ही बैठ जाए तो वह अपने स्थान को नुकसान पहुंचाता है। ठीक ना, ये बात याद रखिएगा आप लोग कि जो जिस भाव का कारक होता है, यदि वो उसी भाव पर बैठ जाए, खासकर गुरु जिस भाव का कारक होता है, यदि उसी भाव में बैठ जाए तो उस भाव की हानि करता है, उस स्थान की हानि करता है। तो हमने देखा कि गुरु कहाँ बैठा है? 5वें भाव में बैठा है। यहां पर कोई पाप ग्रह बैठ जाए, चौथे भाव में पाप ग्रह बैठ जाए, और 7वें उस भाव में बुध और शुक्र बैठे हों। ठीक ना, तो देखिए पंचम भाव में गुरु बैठा है, चौथे भाव में पाप ग्रह है, और 7वें भाव में बुध और शुक्र बैठे हैं युति बनाकर, तो यहां पर भी हम कहेंगे कि कुंडली में संतान प्रतिबंधक योग बन रहा है। हमारा अगला है 7वां नंबर, लग्न में ही पाप ग्रह बैठा हो। ठीक ना, लग्न में कौन बैठा हो? लग्न में पाप ग्रह बैठा हो, और इस स्थान का मालिक कहां बैठा हो? पंचम भाव में बैठा हो। लग्नेश यहां बैठ जाए, और इस लग्नेश पर या तो ये अंश बल से कमजोर हो जाए, या इस पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए इस लग्नेश पर, या पाप ग्रह से किसी तरह पीड़ित हो जाए, दृष्टि पड़ जाए, युति हो जाए, अंश बल से कमजोर हो जाए लग्नेश, लग्न में पाप ग्रह बैठा हो और चौथे भाव में चंद्रमा बैठा हो। ये देखिए, लग्न में पाप ग्रह बैठा है, चौथे भाव में चंद्रमा बैठा है, और पंचम भाव में लग्नेश बैठा है कमजोर होकर। कमजोर किस तरह से होगा? या तो वह अंश बल से कमजोर होगा, या पाप प्रभाव में आ जाएगा, पाप ग्रह से दृष्ट हो जाएगा, पाप ग्रह की युति हो जाएगी यहाँ पर। तो किसी न किसी तरह से यह पीड़ित हो जाए तो भी हम कहेंगे कि यहाँ पर संतान प्रतिबंधक योग बन रहा है। हमारा 8वां सूत्र है। हमारा 8वां सूत्र कहता है
कि यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा, हम कह लेते हैं 3 पाप ग्रह बैठे हों, या 2 भी चल जाएगा, मतलब 1 से ज़्यादा होना चाहिए। इस चौथे भाव में 1 से ज़्यादा पाप ग्रह बैठे हों और इन पाप ग्रहों की दृष्टि कहाँ पड़ जाए? चंद्रमा पर पड़ जाए, ठीक ना। मतलब 10वें भाव में क्या हो? चंद्रमा हो, और 7वें भाव में शुक्र बैठा हो, तो भी यहाँ पर संतान प्रतिबंधक योग बनता है। देखिए 7वें घर के बारे में एक बात आपको बता दें कि ये भाव खाली रहे तो अच्छा है, इस पर और खासकर गुरु या शुक्र ये अकेले नहीं बैठने चाहिए, ठीक ना, खाली रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो 8वां सूत्र है, 3 या 1 से ज्यादा ग्रह चौथे भाव में बैठे हों, इनके ठीक सामने 10वें घर में चंद्रमा बैठा हो, ताकि इन पाप ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर पड़े, और 7वें भाव में अकेला शुक्र बैठा हो, जो कि इस स्थान की हानि करता है, अकेला शुक्र, ठीक ना। तो भी हम कहेंगे कि यहाँ पर स्थान प्रतिबंधक योग बन रहा है। नौवां सूत्र देखते हैं अपन। ये जो पंचम भाव है, ये 5वां भाव कहलाता है ना, 5वां भाव ही अपना, जिससे अपन संतान का विचार करते हैं। यदि इस भाव पर कौन कौन बैठे हों, यहाँ पर राहु बैठ जाएं, यहाँ पर सूर्य बैठ जाएं, और यहाँ पर मंगल बैठ जाएं, तीनों के तीनों पाप ग्रह यहाँ पर बैठ जाएं, तो इस घर का बंटाधार कर देते हैं, ठीक ना। इस 5वें भाव को नुकसान पहुंचाते हैं। 3 पाप ग्रह जब 5वें भाव में बैठेंगे तो निश्चित रूप से इस 5वें भाव को नुकसान पहुंचाएंगे। आपको बुद्धि से तेज बना सकते हैं, पर संतान के मामले में यहां पर आपको नुकसान होने की संभावना है। अगला सूत्र देखिए 10वां। ये लग्न कहलाता है, और इसका मालिक कहलाता है लग्नेश। ये जो लग्नेश है, या तो यहां बैठ जाए, छठे बैठ जाए, या फिर ये लग्नेश 8वें बैठ जाए, और ये जो पंचमेश है, ये पीड़ित हो, मतलब ये पाप प्रभाव में आ जाए, अंश बल से कमजोर हो जाए। ये लग्नेश, इस घर का स्वामी लग्नेश या तो छठे चला जाए या 8वें चला जाए, और इस घर का मालिक ये जो पंचमेश है, जिससे अपन संतान भाव का विचार करते हैं, इस घर का मालिक यदि पाप प्रभाव में आ जाए, पाप ग्रह से युति बना ले, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, अंश बल से कमजोर हो जाए, तो भी संतान प्रतिबंधक योग बनता है। अगला सूत्र देखिए 11वां नंबर। हमारा जो अगला सूत्र है वो ये है कि यहां पर सिंह राशि हो, 5 नंबर लिखा हो, यहां पर क्या लिखा हो? 5 नंबर लिखा हो, और यहां पर शनि और मंगल बैठे हों, ठीक ना। तो यहां पर भी संतान प्रतिबंधक योग की संभावना बन जाती है। जब यहां पर 5 नंबर पर रहेगा तो यहां पर मेष लग्न की कुंडली बनेगी, 1 2 3 4 5। चूंकि लग्नेश यहां पर अगर बैठ गया वो तो ठीक है, पर शनि के साथ बैठ गया है, समस्या ये आ गई है ना। 6 7 8 9 10 11 ये मेष लग्न की कुंडली है, और यहां पर हम देखते हैं ये जो मंगल है ये शनि के साथ बैठा हुआ है, जो नुकसानदायक है, और शनि भी कैसा बैठा है? शनि भी शत्रु राशि में बैठा हुआ है, इसलिए यहां पर समस्या खड़ी हो सकती है। ठीक, हमारा जो अंतिम और आखिरी सूत्र है, अंतिम सूत्र है आज का, 12वां नंबर सूत्र है, क्या कहता है वो? यहां के स्वामी को लग्नेश कहते हैं, यहां के स्वामी को पंचमेश कहते हैं, यहां के स्वामी को सप्तमेश कहते हैं, और यहां के स्वामी को नवमेश कहते हैं, ठीक ना। ठीक है, तो नवमेश जो है भाग्य को देखा जाता है, इसलिए हम नवमेश यहां पर नहीं लिखते हैं, क्योंकि नवमेश का कोई विशेष काम यहां पर नहीं है। अब देखिए, ये लग्नेश, ये पंचमेश और ये सप्तमेश, तीनों के तीनों कमजोर पड़ जाएं, तीनों के तीनों पीड़ित हो जाएं, और साथ में गुरु भी पीड़ित हो जाए, गुरु बृहस्पति भी पीड़ित हो जाए, 4 चीजें पीड़ित हो गई, 4 चीजें कमजोर हो जाए कुंडली में। लग्नेश कमजोर हो जाए,
पंचमेश कमजोर हो जाए, पीड़ित हो जाए, सप्तमेश कमजोर और पीड़ित हो जाए, साथ में गुरु भी कमजोर और पीड़ित हो जाए, और इनमें से लग्नेश, पंचमेश और षष्ठेश, सप्तमेश इस छठे घर के स्वामी के साथ युति बना लें या छठे घर के स्वामी से दृष्ट हो जाएं, तो भी यहां पर संतान प्रतिबंधक योग बन जाता है। ठीक ना। तो यहां पर आपने क्या देखा कि ये जो लग्नेश है ये छठे घर से, इसको ऐसे समझिए, एक लग्नेश की युति किससे हो जाए, षष्ठेश से हो जाए, पंचमेश की युति किससे हो जाए, षष्ठेश से हो जाए, या सप्तमेश की युति किससे हो जाए, षष्ठेश से हो जाए, साथ में गुरु भी पीड़ित हो जाए, ये भी अंश बल में कमजोर हो जाए, तो भी यहां पर संतान प्रतिबंधक योग बनता है। ठीक है। वैसे तो इसके बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन कुंडली देखकर ये देखा जाना चाहिए कि किस ग्रह के कारण ये समस्या आ रही है, फिर उसके हिसाब से फिर अपन उसका उपाय बताते हैं। लेकिन जो एक कॉमन उपाय है, तो ऐसा कहा जाता है कि गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने से ये समस्याएं दूर होती हैं। ठीक है। तो आप लोग गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, लड्डू गोपाल की पूजा करिएगा आप लोग, और आपकी कुंडली में जो ग्रह जिम्मेदार हो फिर उससे संबंधित अपन फिर उपाय देखते हैं। ठीक ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह के सूत्रों से वाकई आपको नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि इस तरह के योग कुंडली में बने हैं तो क्या वास्तव में आपको संतान से संबंधित समस्या आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है। तो ये हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए जो है, जितने भी ज्योतिष प्रेमी हैं उन सब के लिए एक जो है एक शोध का विषय होगा, एक जानकारी का विषय होगा, एक चर्चा का विषय होगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो फिर हम किसी अगले विषय पर किसी विषय पर चर्चा के लिए आएंगे, हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।